जिधर हिंदुस्तान अब जा रहा है, थिएटर कमांड। ये थिएटर कमांड क्या होता है? देखिए, थिएटर कमांड का मतलब है हम लोग जो भारत के क्योंकि हमारी फ्रंटियर फोर्सेस है कि हम फ्रंट की ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा जैसे एलसी है, आईबी है या एलओसी है, चाइना का फ्रंट है, इसका पहले हम बॉर्डर के ऊपर में, मगर अब है एक थिएटर कमांड, थिएटर बनाया जाएगा जैसे वेस्टर्न थिएटर, पूरा वेस्ट को यदि दें, उसमें पाकिस्तान भी है, ये वो थिएटर का जो कमांडर होगा, आर्मी नेवी या जो टॉप कमांडर कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड, वो हमारी स्ट्रक्चरिंग है कैसे होगा डिपेंड। और उसमें ये नहीं कि हमें एयरफोर्स को यूज़ करना है तो हम पूछेंगे किसी से, द थिएटर कमांडर कैन यूज़ इट। आज के दिन में ऐसा नहीं है, आज के दिन में आपको करना है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन और थिएटराइजेशन में अलग ये है कि इन दैट आप एक साथ काम करेंगे वो। और थिएटर देखिए, पूरे भारत के थिएटर को, ईस्टर्न थिएटर की बात हो रही है, वेस्टर्न थिएटर के, नदर्न थिएटर की बात, सेंट्रल थिएटर और मैरीटाइम थिएटर, क्योंकि इंडिया एक पेंसुलर स्टेट है, क्योंकि हमारे को भारत को परमात्मा ने दिया है पेंसुलर इंडिया, एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है मैरीटाइम में। आप और आपके सामने लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है, दो पहरी, आप इसको हमने कभी यूज़ नहीं कर पाया ऐसे, इसको समझा नहीं, समझे हम लोग तो बताते रहते हैं, मगर ये सोच, क्योंकि आप यदि हमारे से आज पूछ रहे हैं, मतलब ये बातें निकल के आम जनता तक आ चुकी है, तो हम तो बताते रहे, हम ये कहते रहे हैं कि इतनी हमें इस्कॉन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो, मगर जब तक जो हमारे लीडरशिप है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, तो इसमें जब, और आज के दिन में बड़ा आपको अच्छा लगेगा, वो उतने ही नॉलेजेबल हैं जितना हम नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के लीडरशिप को मैं 10 साल 12 साल से बड़े नज़दीक से उसको परखता हूँ, देखता हूँ, उनको उतने ही अंडरस्टैंडिंग है जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और ये जब आप अचीव कर देते हैं तो नो वन कैन टच यू, कोई नहीं लगता है कि ये ऐसे हो गया, क्योंकि दुश्मन आज के दुनिया में, भारत उभरती हुई नंबर 1 शक्ति है, कहीं भी नहीं। अमेरिका विल गो डाउन, आप लेके रखें, और ये बहुत जल्दी हो रहा है, 2 दशक में होने वाला है। कोई नहीं चाहता कि ये निकले, चाइना नहीं चाहता, अमेरिका नहीं, कोई आपका पड़ोसी नहीं चाहता। ये कॉकरोच वर्ल्ड है, खींचती है पैर एक दूसरे को, तो आपको इमर्ज आउट नहीं करने देगी। और भारत जिस तरह से इमर्ज आउट नहीं कर रहा है कि वो थ्रेट नहीं कर रहा है किसी को। और ये नहीं कि हमें बुद्ध का देश, ये मैं नहीं मानता, यो आप, हमारा देश होना चाहिए जो भारत का देश था, जो देश था आपके कृष्ण का, जो योद्धाओं का देश रहा है। हाँ, हम उसको युद्ध, इसका मतलब नहीं है कि हम यदि युद्ध थोपना पड़े तब भी थोपना चाहिए, हमें ये नहीं कहते कि भारत थोपता नहीं है, यदि ज़रूरत पड़े तो थोपना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर एक सवाल, सर को जाना, लेकिन एक सवाल। हाँ सर आपने धुरंधर मूवी देखी सर? जी हाँ। सर अगर ऐसे मिशन भारत लॉन्च कर रहा है तो पहलगाम में आतंकी कहाँ से आ जाते हैं? और दूसरा, अगर ऐसे मिशन लॉन्च हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो दाऊद अब तक मारा क्यों नहीं गया? देखिए, आपने धुरंधर देखा है, धुरंधर एक स्टोरी, वन स्टोरी है, ऐसे डेली हर एक जगह चल रही है। आपका सवाल है, ये तो नहीं कि हम जब कर रहे हैं तो दूसरा बैठा, वो आपसे भी सातिर है, आपके कुछ आयाम, हमने कहा ना, हमने अपने को आयाम में बांध लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी देश के थे, वो कहते थे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, मत देश का बंटवारा हुआ ना, वो चले गए। तो शक्तियाँ, मैंने बताया क्यों नहीं होता है, आप क्योंकि अंदर से नहीं होने देते। इस देश में यदि कोई दुश्मन, आपने पूछा ना कि आप यदि वो कर रहे हैं, यदि अदृश्य हाथें सब जगह जा रही हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि वो आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि आपके देश के ही अंदर, और आप बताइएगा वो कौन है, आपको भी पता है कि कौन इस देश के अंदर में, क्योंकि सबको आज के दिन में मेटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, एवरीथिंग वांट्स ए पोजीशन, एवरीवन वांट्स कि पैसे चाहिए, उसको ये चाहिए, सभी सुविधाएं चाहिए, ये चलती रहेगी देश। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन है, जब आप
लीड कर रहे थे उसमें यशिका त्यागी थी, वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी थी। तो वो आप लोग जो जोश लाते हो, जो डिसिप्लिन लाते हो सेना के लिए, वो कहाँ से कैसे आता है? मुझे सर आपका डिसिप्लिन जानना है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से, उसी डिसिप्लिन से आई हूँ। मेरे मौसा खुद एक सूबेदार से रिटायर्ड हैं। तो इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी और मैं कब से खड़ी थी आपसे बातें करने के लिए। और मैं वही सर जोश जानना चाहती हूँ कि जिस जोश से आप लोग सेना को कमांड करते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ, कि हमें कैसे लीड करना है सर। देखो ये जो चीज़ है ना, एक तो पहले जब हमारी सिलेक्शन होती है वो बड़ी डीप है, चाहे वो जवान हो, कोई जेसीओ जब बनता है, मगर उसके अंदर में जो स्पिरिट की भावना को डे 1 से किया जाता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ इतने लोग हैं, आप भी हैं, और मैं आपको ट्रेनिंग शुरू करूँ और आपका कोई गलत काम किया और मैं सबको पनिश करूँ, तो सबसे पहले आएगा कि इसने गलत किया, हमें क्यों पनिश कर रहे हैं आप? हाँ, इसकी गलती, मगर हमारे यहाँ वैसे ही ट्रेनिंग है और फिर उससे आपका टीम बिल्डिंग होता है, स्पिरिट आती है, वो धीरे धीरे पकता है, धीरे धीरे आंच में पकता है। फिर जो आपने पूछा कि फिर आपका, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारी मोटिव क्या है, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसके बाद आपके जूनियर, जैसे ये सीईओ साहब हैं, तो सीईओ हैं आपके, तो यदि इनका ये है कि मेरा चैनल इज़ फर्स्ट एवरी टाइम, फिर हमारे पूरे स्टाफ का वेलफेयर, उसका ये एवरीथिंग इज़ सेकंड, मेरा सबसे लास्ट। हमारे यहाँ ऐसे होती है। हमारा, यदि मैं एक नेता हूँ या आप बोलिए लीडर हूँ, तो मेरा सबसे लास्ट, माय वेलफेयर, माय सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, यदि गोली उधर चलती है तो मेरे को पहले गोली लगनी चाहिए, ना कि इनको गोली लगनी चाहिए। तो वो बिल्टअप होता है, इट इज़ नॉट, इट जस्ट कांट कम। बट आपके अंदर में वो जब हम सेलेक्ट करते हैं, क्यों हमारी सिलेक्शन बहुत डीप है, क्यों नहीं सबका हो जाता है? क्योंकि आपके अंदर होगा वो गुण, कुछ लोगों के अंदर वो गुण होता है, नेतृत्व, फिर उसको निखारा जाता है। जैसे ये आप देखिए, एक डायमंड है, जब वो शेपिंग नहीं किया गया तो डायमंड का वैल्यू नहीं होता, वो पत्थर है, उसको तराश के उसको और उसकी वैल्यू निकालते। उसी तरह सेना में तराशा जाता है लोगों को। तो आपका जो सवाल है वही है, तो स्पिरिट पैदा किया जाता है और धीरे धीरे वो स्पिरिट आता है, फिर वो सबको, क्योंकि फिर वो बनता है लीडर, वो दूसरों को बांटता है, फिर एक दूसरे को देख करके करते हैं।